नंबर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बुलवाता हूँ। रिपीट करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, हरे कृष्ण। हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर में हैं। और सेकंड चैप्टर में भी हम लोग 1 से 6 तक कर चुके हैं। आज सातवां 7 ऑनवर्ड्स करेंगे। तो एक मनीष तो आज पहली बार ज्वाइन किया ना? ए, इस सेशन में पहली बार ज्वाइन किए भी। हाँ। पहले पहले ज्वाइन किए हुए हैं, बट हाँ, पहले ये जो नया स्टार्ट हुआ है इसमें पहली बार ज्वाइन किया। इसीलिए नया से स्टार्ट हुआ ना, इसीलिए इच्छा हुआ कि चलो अभी दूसरा अध्याय है हाँ, तो शुरू से सुन लेंगे। एकदम सही है। देखिए, हम लोग चैप्टर 1 में क्या डिस्कस किए, क्या पढ़े, एक बार कोई रिपीट करेंगे? गायत्री सर, आप रिपीट करेंगे? हाँ, अर्जुन युद्ध क्षेत्र में डगमगा रहे हैं कई वजह से कि जो है ये तो मेरे अपने हैं। मुझे अगर कोई विजय भी मिलती है तो इनके बिना मैं उस विजय का जो है क्या आनंद लूंगा। और अगर परिवार के बड़े चले जाते हैं तो फिर वो परिवार कुल का नाश हो जाता है ना। तो इन सब चीजों की वजह से जब अर्जुन डगमगा रहे हुए हैं तो भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं, जो कि उनके सारथी थे, कि अर्जुन, आप हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, स्वधर्म को निभाओ। और अ, ऐसी उदारता आपको नहीं करनी चाहिए। अ, स- अ, न- अ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हाँ, स्क्रीन ले आए हैं। हाँ, तो अब स्क्रीन पर आ जाएंगे। हाँ। हाँ, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था लगता है ना। हाँ, हाँ, स्क्रीन नहीं आ रहा था। हाँ। अच्छा, करेक्ट। तो ठीक है। तो देखिए, हम लोग ना इसको थोड़ा सा पॉइंटर वाइज बना के याद करने का कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग को ध्यान में रहे कि हम लोग कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। मतलब भगवत गीता में कहाँ से शुरू हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। होता है ना एग्जाम्स में, जैसे लास्ट मोमेंट में हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो पॉइंटर्स याद करते हैं एकदम शॉर्ट में। पॉइंटर्स, ये का फाइनल का एग्जाम है तो डायरेक्ट टेक्स्ट का एग्जाम है, तो लास्ट मिनट में जाते वक्त जो है उसके पहले दिन केवल पॉइंट वाइज खाली याद करने का कोशिश करते हैं। तो वो ध्यान में रखना चाहिए हम लोग को, तो थोड़ा रिटेंशन बढ़ेगा। और वही एक्चुअली हम लोग के अल्टीमेटली काम भी आएगा कि हम लोग कहाँ से होते हुए गुजर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर में क्या है, जो भारती सर आपने एकदम सही बोला कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है कुरुक्षेत्र में। और अर्जुन को अचानक मन में विषाद उत्पन्न होता है। अर्जुन के मन में विषाद क्या उत्पन्न होता है, जो आपने बोला कि भी अर्जुन अचानक से डगमगा जाता है, मतलब उसको विषाद बोलते हैं। विषाद होता है कि डगमगा जाता है, यानी कि डर नहीं जाता है। डगमगा जाता है मतलब युद्ध के फल से डर जाता है। मैं युद्ध में हार जाऊंगा, सामने वाला मेरे को मार देगा, ये डर नहीं है। डर उसका विषाद है एक्चुअली, कि भी क्या करेंगे युद्ध करने, मैंने युद्ध करने से विमुख होने लगता है। और वो क्यों होने लगता है, उसके 5 मुख्य कारण हम लोग पढ़े। पहला बात, करुणा से विभूत हो जाता है, यानी कि करुणा दिखाता है वो, उसके मन में करुणा आती है, कैसे मैं उनको मार सकता
दूसरा, उसके मन में पाप का भाव आता है कि अगर मैं इन लोगों को मारूंगा, मेरे पितामह है, मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, मेरे गुरु है, मेरे मामा है, मेरे भाई लोग हैं, तो इनको मारूंगा तो मैं कितना बड़ा पाप का भागी बनूंगा। तीसरा, वो बोलता है कि कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी और स्त्रियां अवैध होंगी, अवैध संतानें उत्पन्न होंगी, तो पूरा भार मेरे ऊपर आएगा, दोषारोप मेरे ऊपर होगा। चौथा, वो बोलता है कि इतना अगर मैं युद्ध करके जीत भी जाऊंगा तो मेरे सारे संबंधी अगर मारे जाएंगे, कुटुंब मारे जाएंगे, तो मैं उस राज्य का भोग करके क्या करूंगा, क्या फायदा ऐसा भोग करके। और पांचवा, वो बोलता है कि अच्छा, मेरा वीडियो ऑफ है ना सर। और पांचवा, वो बोलता है कि क्या बोलता है, तो इस तरह ये चार पांच पॉइंट्स जो है, ये हम्म। वो नरक नरक में वास करेंगे तो नरक में करूंगा, कि कुल धर्म का जो विनाश करते हैं वो नरक में वास करते हैं। वास करते हैं। तो ये जो पांच छह पॉइंट्स देता है, ये तेरे को ध्यान में रखना है कि ये सब लॉजिक देता है, ये लॉजिक है अर्जुन, इसलिए अर्जुन युद्ध से विमुख होता है, विषाद उत्पन्न होता है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर में जब जा रहे हैं, तो दूसरा चैप्टर में हम लोगों ने 1 से 6 तक में क्या पढ़ा कि भग, भगवान, देखिए जैसे यहाँ से पहला में हम लोग पढ़े, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रु पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण से ये सब। अच्छा, और पांचवा जो लॉजिक था उसका कि ऐसा राज्य भोग करने से तो अच्छा है मैं भीख मांग के खा लूं, यानी कि ये सब नहीं करके उससे तो अच्छा है, श्रेयस्कर होगा कि मैं भीख मांग के खा लूं। तो ये सब लॉजिक देता है। अब भगवान देखिए, यहाँ संजय ने कहा करुणा से व्याप्त, करुणा होती है उसको मन में, शोक युक्त अश्रु पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये सब कहे। क्या कहे? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? जो भाई सर आप बोल रहे थे कि ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? और तुमको उच्च लोक नहीं, यानी प्रोग्रेस नहीं होगा, तुम्हारा डिमोशन होगा। उसके बाद क्या बोल रहे थे, देखिए, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो जो आपने बोला उसमें। ये तुम्हें शोभा नहीं देती, ये शत्रुओं के दमन करता है। हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े, मतलब नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और युद्ध करो, यानी कि दुर्बल मत हो, यानी कि सशक्त बनो। तो जो लॉजिक देखिए भगवान क्या क्या बोल रहे हैं कि कलमश, भौतिक कलमश की बात करें, भौतिक कलमश क्या है ये समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो ये एक मेन पॉइंट है यहाँ पे कि इसका मतलब ये, अच्छा, कलमश बोल रहे हैं कि मैं नपुंसकता को त्यागो, क्यों? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। और क्षुद्र दुर्बलता, यानी कि क्षत्रिय दुर्बल नहीं होना चाहिए, क्षत्रिय तो सशक्त होना चाहिए, युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो तुम युद्ध करो। यानी कि भगवान बोल रहे हैं कि अपना जो स्वधर्म है उसको निभाना चाहिए हमको। और स्वधर्म क्या है? पहला। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि भौतिक ये कलमश तुम्हारे मन में आया कैसे? तो कलमश का मतलब क्या होता है? मैल, धूल। तो हमारे अंदर में, हृदय में, तो अर्जुन के अंदर में क्या कलमश था? करुणा दिखा रहा है, वो क्या कलमश है? या युद्ध का जो फल होगा कि अवैध संतानें उत्पन्न होगी, कुल परंपरा नष्ट होगी, ये क्या कलमश है, ये सोचना? या कुटुंब के बिना अकेले मैं युद्ध माने राज्य का भोग नहीं करना चाहता, ये कलमश है क्या? यस, यही सब कलमश है। ये कलमश क्यों है? क्योंकि ये सारे हमारे बॉडीली कॉन्शियसनेस, देहात्म बुद्धि के कारण है ये सब। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हम भोग करके क्या करेंगे, तो भोग तो देहात्म बुद्धि वाले लोग करते हैं। हम लोग सब जो जनरली देहात्म बुद्धि, बॉडीली कॉन्शियसनेस में फंसे रहते हैं। क्यों? हम लोग डिस्कस किए कि हम लोग सब अपने आप को शरीर समझते हैं, आत्मा है, ये बात हम लोग को ध्यान में नहीं रहता है कि हम लोग आत्मा है। ये शरीर तो एक व्हीकल है, टेम्पोररीली मिला हुआ है। हम लोग तो, हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और हमको बताया कि जीव का असली स्वरूप क्या है, वो भगवान का नित्य दास है। हम लोग कृष्ण के परमानेंट सर्वेंट्स हैं। भगवान आगे हम लोग पढ़ेंगे, भगवान बोले हैं कि मम्मी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सकते। तो हम लोग भगवान के नित्य दास, हमको तो भगवान को सर्व करना है।
लेकिन हम लोग अपने आप को सारे हमारे जो टाइटल्स हैं, मैं हिंदू हूँ या मैं भारतीय हूँ या मैं पुरुष हूँ या मैं बहुत रिच मैन हूँ या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, या मैं ये हूँ वो हूँ, जो भी है ये सब हमारा टाइटल है। ये सब टाइटल्स हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, हमारे ओरिजिनल स्वरूप से तो जुड़े हुए ही नहीं है। तो हम लोग अपना ओरिजिनल स्वरूप को भूल के जो हमारा टेम्पोररी व्हीकल वाला स्वरूप है उसको ध्यान में रख रहे हैं, उसी से हम अपना आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये कलमश है। और इसीलिए वो जो रिश्तेदारों की बात कर रहा है, बोले ये रिश्तेदारी तो ये शरीर में जब तक है तब तक ये रिश्तेदारी है, बाकी तो रिश्तेदारी है नहीं। तो इसलिए वो तो इसका मतलब ये कलमश है। कलमश कैसा कि माया का जो पर्दा है, माया का परत पड़ा हुआ है हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर में, और उसके वजह से हम असली, मतलब वी कैनॉट सी द थिंग्स इन राइट पर्सपेक्टिव। वी आर नॉट एबल टू सी द थिंग्स इन राइट पर्सपेक्टिव। भगवान बोलते कि हम देख ही नहीं पाते सही ढंग से चीजों को, उसके असली स्वरूप में हम देख ही नहीं पा रहे। ये कलमश है। दया करना कलमश नहीं है, लेकिन दया किस स्वरूप में कर रहे हैं। अगर हम ये स्वरूप कर रहे हैं कि एक जगह आता है ना कि ब्राह्म विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाक्य च पंडिता समदर्शिना। तो वो समदर्शिता का भाव अगर हम रखते हैं, अगर हम ये समझ के समदर्शिता का भाव रखते हैं कि हम सब भगवान के दास हैं और हम सबके अंदर भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं, तो इसलिए बाह्य शरीर हमारा, एक्सटर्नल बॉडी हमारा कैसा भी हो, वहां पे आ रहा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनी, ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चंडाल सब बराबर है। तो वो समदर्शिता का भाव अगर हम रखते हैं तो वहां पे दया होनी चाहिए कि हर जीव के ऊपर हमको दया करनी चाहिए। और वो दया कैसी दया, हम किसी को खाली कपड़ा देने से दया नहीं होता, केवल खाना खिलाने से नहीं होता है। उसको हम भगवान के साथ अगर कनेक्ट कर सकते हैं तब वो दया है। और अगर हम भगवान के साथ उसको कनेक्ट नहीं कर पाते, वो मैसेज अगर नहीं दे पाते हम अपने बच्चों को, तो वो हिंसा है, हम अपने बच्चों के प्रति हिंसा कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान बोले। तो यानी कि हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये सोच के दया दिखा रहे हैं कि अरे इनको मार दूंगा, ये बेचारों का क्या होगा, तो कुछ नहीं, तुम कौन हो मारने वाले। वहां पे भगवान आगे बता रहे कि इन सबको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, तुम कौन मारने वाले। तो हम तो एक्चुअली करता है ही नहीं, अल्टीमेट डूअर तो भगवान है, हम लोग तो केवल कठपुतली है जैसे बोलते हैं कि भाई। इसलिए तुम दया दिखाने वाले कौन हो, तुम्हारा रदर, तुम्हारा धर्म है, स्वधर्म है, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसका बनाया हुआ है ये सिस्टम? भगवान का बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि इससे हमारा प्योरिफिकेशन हो गया, ये प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है। भगवान बोल रहे हैं कि ये सब मेरा बनाया हुआ है, और वो इसलिए बनाया हुआ है ताकि तुम धीरे धीरे डिसिप्लिन में रह के पवित्रता को, मतलब धीरे धीरे ये होते जाओ, प्योरिफिकेशन होते रहेगा तुम्हारा, और तुम अल्टीमेटली मेरे तक पहुंचोगे। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए उसी का पार्ट है तुम्हारा स्वधर्म, जो क्षत्रिय धर्म। और क्षत्रिय धर्म इसलिए है कि तुमको युद्ध करना है। युद्ध करना मतलब ये नहीं कि क्षत्रिय है तो जहां तहां युद्ध करना शुरू कर दो। एक्सपेंशन पॉलिसी में युद्ध मत करो कि अपना राज्य फैलाने के लिए युद्ध करना है, लोगों का राज्य, ऐसा नहीं। लोगों को अपने बस में करने के लिए, वो नहीं। युद्ध इसलिए करना है ताकि जब जगह शांति बनी रहे, और जो पापी है, जो दुराचारी है, उसका उसको भी पहले दूसरा तरीका देखेंगे। युद्ध छोड़ के भगवान सारी कोशिश किए, लेकिन जब अवश्यंभावी हो गया तो युद्ध भी करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में युद्ध करना, तो इसलिए बोले तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना। तो अगर तुम उससे विमुख हो रहे हो तो इसका मतलब तुम नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हो, तुम दुर्बलता को प्राप्त हो रहे हो। और दुर्बल आदमी भगवान की सेवा नहीं कर सकता। तो अगर क्षत्रिय है, उसको युद्ध करना है, तो वहां पे वो घबराएगा कैसे? घबराने का फिर तो वो खत्म हो गया। इसलिए वो बोल रहे हैं कि उसका डिमोशन हो जाएगा। ये सब लॉजिक भगवान यहाँ पे दे रहे हैं कि भौतिक कलमश को कैसे प्राप्त हो गया, और तुम दुर्बल मत बनो, हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। तुम्हारा स्वधर्म है और तुम उसको फॉलो करो और तुम युद्ध करो, ये भौतिक कलमश से निकलो। तो ये हमारे पॉइंट्स है जो हम लोग अभी तक डिस्कस किए। अभी हम लोग मैं कुछ थोड़ा सा कुछ क्लियर कर पाए क्या, क्या हम लोग डिस्कस किए अभी तक? राजेश जी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं हाँ, कुछ। पिछले बार मेरा छूट गया था, तो अभी आज आपने कहा तो काफी कुछ क्लियर हो गया। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, अच्छा, लास्ट वीक आप नहीं ज्वाइन कर पाए हाँ थे जी, ना? हाँ जी। ओके। तो मनीष, कुछ समझ में आया क्या हम लोग डिस्कस किए अभी तक? हाँ भैया, ये अच्छा। जो ये इसको जो कलमस हो गया है, हाँ। वो भगवान समझा रहे हैं कि ये कलमस नहीं करना है। और करेक्ट। बाकी युद्ध करना चाहिए। और करेक्ट। जो कर रहे हैं भगवान खुद ही कर रहे हैं, मीन्स अपने को कर्म करना चाहिए। करेक्ट।
बाकी तो भगवान सब करवा ही रहे हैं, में से अपने को ये सब नहीं सोचना चाहिए इतना ज्यादा। हाँ करेक्ट। जी तो हम भैया। लोग को, हाँ तो हम लोग को जो अपना कर्तव्य है, जो कर्तव्य शास्त्र में बताया गया है, वेदों में बताया गया है, उसको फॉलो करना है हम लोग। ठीक है ना रीना माता जी, क्लियर है? या आप हाँ कुछ भैया, ऐड करना चाहें तो वो लास्ट क्लास बोलिए। मेरा भी मिस हो गया था। अच्छा ओके ओके। तो देखिए, तो और कुछ ऐड करना चाहें तो बोलिए। स्नेहा माता जी, आपको नहीं कुछ नहीं बोलना है तो बोलिए। नहीं भैया, लास्ट देखिए, क्लास लगता है बहुतों का मिस हुआ, मेरा भी अच्छा मिस हो गया ओके। था। तो देखिए अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। अभी भी अर्जुन का वो फंसा हुआ है कि भीष्म कौन है, उनके पितामह है, द्रोण कौन है, उनके गुरु हैं, बोले उनको ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊं। यानी कि अभी भी उसके मन में डाउट्स है। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, मेरे, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा संसार में भीख मांग कर खाना अच्छी है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा योग्य प्रत्येक वस्तु, भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अर्जुन का वही लॉजिक जो हम लोगों ने डिस्कस, फंसा हुआ है अभी तक वो अध्यात्म बुद्धि में। ये हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। सोचिए, तो अर्जुन का ये जो कलमश है, सब कलमश है। क्यों कलमश है? क्योंकि वो गुरुजन का और उसका बात कर रहा है, पितामह का, कि उनको मारना ठीक बात नहीं है। तो अपरेंटली हम लोग के जैसे लोगों को, व्यक्तियों को लगता है कि हाँ एकदम सही लॉजिक है। लेकिन हम लोग जब शास्त्र की दृष्टि से देख रहे हैं तो ये सही लॉजिक नहीं है। क्यों सही लॉजिक नहीं है? इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पिता को, दादा को, मामा को मारें। जब वो पाप के साथ हैं खड़े और सारे प्रयास विफल हो चुके हैं, तब यहाँ पे अवश्यंभावी हो गया है अर्जुन को भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए। भगवान को क्यों सेटिस्फाई? भगवान का ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना है। भगवान कोई ईगो में नहीं बोल रहे युद्ध करो। भगवान तो सबका भला समझ के कर रहे हैं कि ये परिस्थिति आई है, अब युद्ध करना है और तुमको युद्ध करना पड़ेगा, तभी शांति पुनस्थापित हो सकती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम। धर्म का उत्थान हो रहा है, धर्म का ह्रास हो रहा है। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, साधुओं का उद्धार करने के लिए और विनाशाय च दुष्कृता, दुष्कृतियों का संहार करने के लिए, विनाश, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का पुनर्स्थापना करने के लिए संभवामी युग युग मैं आता हूँ बार बार। तो भगवान आए हैं अपने उस पर्पस को सर्व करने के लिए, और उसके लिए अर्जुन उनका प्रॉपर भक्त है, इसलिए वो उपयुक्त पात्र है, इसलिए भगवान अर्जुन को चुने और अर्जुन से ये युद्ध करवा रहे हैं। ये सारा प्लान्ड है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग के साथ कुछ बुरा हुआ तो शायद उसमें भी भगवान कुछ अच्छा ही प्लान होगा उनका। हम लोग को ऐसा सोचना चाहिए कि उनका क्या प्लान है। आगे हम लोग डिस्कशन में जगह जगह आएगा कि हम लोग, भगवान जब किसी पर विशेष कृपा करते हैं तो उसके सारे सुख हर लेते हैं, उसको दुख देते हैं। वो भगवान की विशेष कृपा की निशानी होती है। हम लोग ये भी पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो भगवान का प्लान डिफरेंट है, हम लोग समझ नहीं पाते उनका प्लान। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये अपरेंटली हम लोग को लग रहा है बहुत लॉजिकल, अर्जुन तो सही बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या, राइट पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखेंगे, शास्त्र के दृष्टि से अगर हम देखेंगे, यानी कि हम लोग अपनी नजर से अगर देखेंगे, यानी कि अगर हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस को, चेतना को जगा कर अगर हम लोग देखेंगे, चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस है क्या? केवल बुद्धि नहीं है, बुद्धि से भी ऊपर है चेतना। तो चेतना को हमको जगाना पड़ेगा। हमारी जो चेतना है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, और वो सच्चिदानंद स्वरूप जो चेतना है, सच्चिदानंद मतलब सत, चित और आनंद। सत मतलब शाश्वत, इटर्नल। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान से परिपूर्ण। और आनंद मतलब फुल ऑफ डिवाइन ब्लिस। भगवान को भी हम लोग सच्चिदानंद बोलते हैं, हम खुद भी सच्चिदानंद। तो हमारी चेतना सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन उस चेतना वो सुसुप्त अवस्था में चली गई है। माया का परत चढ़ गया उसके ऊपर में, मोटा मोटा। तो इस वजह से हम लोग चीजों को राइट पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे। तो ये हम लोग को सीखना पड़ेगा। ये हम लोग को भगवत गीता सिखाती है, आगे सीखेंगे हम लोग एक एक करके। देखिए अभी इमीडिएटली इसके बाद से 7 नंबर से वही स्टार्ट करेंगे। भैया, लेकिन जैसे
अभी आपने बोला ना कि जब भगवान स्पेशल कृपा करते हैं तो सारे सुखों को हर लेते हैं। लेकिन हमने एक जगह और ये भी पढ़ा है कि अगर हम ढंग से हम भक्ति कर रहे हैं, किसी भी वजह से वो इनकम्प्लीट रह गया, तो वो नेक्स्ट जन्म में हमें ऐसा घर मिलेगा, ऐसी व्यवस्था मिलेगी जिसमें हम अपनी भक्ति को और बढ़ा सके। एकदम ठीक है। देखिए तो क्या ये होता है, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा नहीं है। नहीं नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। देखिए फिर तो ठीक से ये करते हैं, दुखों को हर लेते हैं, कब हरते हैं? जब भगवान को किसी पर विशेष कृपा करनी होती है। विशेष कृपा कैसी? जैसे यही सुखों को हर लेते हैं, मतलब दुख में दुख देते हैं। आपने वो अगर पढ़ा होगा भागवतम में कि भगवान जब युद्ध जब कुरुक्षेत्र का कंप्लीट हो गया, कौरव हार गए, पांडव जीत गए, इनको राज्य मिल गया, सब कुछ हो गया। अब भगवान बोलते हैं मेरा जो पर्पस था हस्तिनापुर आने का, वो तो हस्तिनापुर में थे इतने दिन। अब बोले हस्तिनापुर आने का जो मेरा पर्पस था वो सर्व हो गया, अब मैं वापस चलूं द्वारका। वो तो द्वारका से आए थे हस्तिनापुर अपनी बुआ के घर, तकलीफ देख के। और फिर वो बोले सब कुछ ठीक हो गया, अब मैं वापस जाता हूँ। तो जब वो जाने लगे तो कुंती महारानी जो है, जो कि भगवान की रिश्ते में बुआ लगती थी, वो बोल रही है कि तुम क्यों जा रहे हो, मतलब उनको तकलीफ हो रहा है। तो वो जानती थी कि ये भगवान है, तो उनका भतीजा है लेकिन एक्चुअली वो भगवान है उनको पालू का। तो बोलती है कि तुम है ना, हम लोगों को हमारे जो दुख के दिन थे वो अच्छे थे, तुम हमको वो दुख के दिन वापस दे दो। तो भगवान बोलते हैं बुआ ये क्या बोल रही हो, तुम दुख वापस में दुख मांग रही हो? तो बोले हाँ, जब तक दुख थे हमारे जीवन में तब तक तुम हमारे साथ में थे, और अब दुख चले गए तो तुम भी चले जा रहे हो। तो भगवान का सानिध्य वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसलिए दुख अगर है, लेकिन अगर भगवान साथ में है तो कोई दुख नहीं। क्योंकि जो दुख की हम लोग बात कर रहे हैं वो टेम्पोररी है, इटर्न मैंने मटेरियल है। लेकिन भगवान का जो साथ है वो तो परमानेंट है। आप समझिए, तो इसलिए बोल रहे हैं कि दुख दे दो वापस, यानी कि दुख दुख के दिन, इसका मतलब दैट इंडिकेट्स कि भगवान का साथ मिल सकता है। क्या होता है, उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव है इसके, हम लोग डिटेल में और चर्चा करते रहेंगे, बट इसका बहुत सारे पर्सपेक्टिव में क्या है, जैसे मान लीजिए बोले ना, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन, जो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। इसका क्या मतलब है कि हम लोग जब सुखी रहते हैं ना, तो हम लोग सब समझते हैं मेरा सब कुछ ठीक है, यानी कि मैं कंट्रोलर हूँ, मेरा कंट्रोल में है, मैं सब कुछ किया हूँ, मेरा सब कुछ ठीक है। और जब दुखी होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं कि भगवान मेरे को इतना दुख क्यों दे रहा है, मेरे को इतना तकलीफ क्यों दे रहा है, मेरे को निकाल इससे। तब तो हमारा कैपेसिटी कहाँ फेल हो जाता है इसका मतलब। और सुख होता है तो सारा क्रेडिट हम लेना चाहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान, देखिए हम लोग, आप कई बार सुने होंगे ना कि बोलते हैं कृष्ण भक्त तो है बड़ो चतुर। कृष्ण भक्त बहुत चतुर होता है। क्यों चतुर होता है कृष्ण भक्त? क्योंकि उसको पता है कि दुख का और सुख का क्या मतलब होता है। जैसे दुख होता है तो एक ये भी होता है कि उसको मालूम है कि अब ये जाने वाले दुख के दिन सुख आने वाला है, क्योंकि दोनों एक दूसरे वो चलते रहता है, शीत ग्रीष्म की तरह साइकिल में चलते रहता है। तो उसको पता है, इसलिए वो घबराता नहीं है। दूसरा, उसको ये पता है कि भगवान का कुछ प्लान होगा, इसलिए उन्होंने मेरे को ये दुख दिया है, ताकि मेरे को कुछ मैसेज दे रहा है, मेरे को कुछ इंडिकेशन दे रहा है। इस तरह से मतलब कोई मैसेज है उसमें भगवान का। और भगवान भी टेस्ट करते हैं, जब विशेष कृपा करनी होती है तो दुख देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, उसको देख दुख दे के भी टेस्ट कर रहे हैं कि वो घबरा रहा है कि नहीं दुख से। अगर नहीं घबरा रहा है, वो फिर भी भगवान के ऊपर भरोसा रख के रखा हुआ है, आप समझ गए, तो फिर वो भगवान का वो और पक्का हो जाता है। तो फिर भगवान की कृपा होनी होनी है। दैट इज व्हाट इट इंडिकेट्स। और जो आपने बोला कि भी आगे का जन्म अच्छा होता है, वो क्या होता है कि मान लीजिए हम लोगों को मुक्ति कब मिलेगी। भगवान बोले हैं कि अ, ये है ना, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम, है ना, याद है? वो जो श्लोक है उसमें क्या बोलते हैं, अंत अंत काल काले में जो च मेरा माम। नाम लेगा, हाँ, जो तो मेरा अंत, स्मरण करेगा। करेक्ट, अंत काल में, यानी कि वो बोलते हैं हमारी परीक्षा की असली घड़ी है। जब हम श्वास छोड़ रहे होते हैं, इस ये शरीर जब छोड़ रहे होते हैं, छोड़ना है जब, जिस समय जो आखिरी वक्त जब हम सांस ले रहे होंगे, उस समय बोल रहे हैं भगवान कि उस समय अगर कोई मेरे को स्मरण करते हुए श्वास छोड़ेगा तो वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। यानी कि सारा जिंदगी वो कुछ भी किया हो, लेकिन अगर आखिरी वक्त वो भगवान को याद कर लिया तो वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाए। तो आखिरी वक्त भगवान को लेकिन याद करेंगे कैसे? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो, यस, जो स्टूडेंट
सोचेगा कि एग्जाम के समय पढ़ लेंगे और पास कर जाएंगे और सारा साल फांकी मारेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो क्या वो कर पाएगा? आपको क्या लगता है? हम्म। क्या मनीष? हाँ भैया, एकदम सही बोल रहे हैं आप। हाँ, एक्चुअली ये प्रैक्टिस करना चाहिए शुरू से ही। अगर वही है, भगवान भी बोलते हैं ना कि दुख में मतलब सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दुख में सुमिरन करते रहोगे तो मतलब दुख भी कभी नहीं होगा, या सुख में सुमिरन करते रहेंगे तो दुख भी कभी नहीं होगा। हाँ, देखो जो सारा साल पढ़ाई करता है ना, वो हाँ। एग्जाम के टाइम पे भी उसका सब टेम्परामेंट वगैरह सही मेंटेन रहता है। लेकिन जो अगर सारा साल पढ़ाई नहीं किया स्टूडेंट, तो एग्जाम के टाइम पे भी उसका मन लगेगा कैसे उसमें? हम्म। लग ही नहीं सकता है। सही बात है, लग ही नहीं तो सकता है। हम अगर सारा जिंदगी अगर भगवान को याद नहीं किए, उनका स्मरण नहीं किए, तो आखिरी वक्त हम कैसे याद करेंगे उनको? हम लोग क्या करते हैं घर में, कभी भी परिवार में कोई होता है, ऐसा घटना घटती है, तो भाई बुजुर्ग हैं घर में और वो डॉक्टर बोल दिया अचानक कि भाई इनके तो आखिरी सांस चल रहे हैं, आपको जिसको भी बुलाना है बुला लीजिए। डॉक्टर भी यही बोलता है, क्योंकि जानता है कि हम लोग वही चाहते हैं। और हम लोग क्या चाहते हैं कि सबको बुला के भीड़ कर लेते हैं, भाई बेटा बहू पोता पोती, बेटी दुईता जमाई दामाद भाई बहन जो भी है सब लोग को बुला लेंगे, और सब लोग आके भीड़ करके घेर लेंगे। हम लोग ये करते हैं। इज दैट डिजायरेबल? भगवान खुद बोल रहे हैं कि ममेव अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मेरे को याद करो अंत काल में। और हम लोग उनको कहाँ फंसा रहे हैं? दुनियादारी में फंसा दे रहे हैं, भगवान को याद करने का मौका ही नहीं दे रहे। तो उससे माता जी क्या होता है, रीना माता जी, कि अगर हम लोग जो भी कर्म करते हैं, यानी कि हम लोग परफेक्ट नहीं हो पा रहे, आखिरी वक्त में अगर हमको भगवान को याद करना है तो हमको परफेक्ट होना पड़ेगा, शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा, शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ना पड़ेगा। वो अगर नहीं होगा, कल जब तक हम लोग ये सब में फंसे रहेंगे तो हम उनको याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए पूरा जिंदगी सपोज हम 80 साल जिए, तो 80 साल में कभी कभी कुछ चैंटिंग किए, कभी भगवान का दर्शन किए, कभी धाम गए, कभी भगवान की सेवा किए, कभी कुछ की कुछ कुछ तो करते हैं। तो ये सब थोड़ा बहुत जो करते हैं, तो हम लोग परफेक्शन के लेवल पे तो नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान बोले तुम्हारे अच्छे कर्म का फल कभी विनष्ट नहीं होगा। जो भी अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म मतलब भक्ति, भगवान की भक्ति, बिना भगवान की भक्ति के कोई अच्छे कर्म नहीं है, मान ध्यान रखिए। पुण्य कर्म अलग है और भक्तिमय कर्म अलग है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। यही पुण्य कर्म, हम लोग किसी को प्यासे को पानी पिला रहे हैं, वो पुण्य का कर्म है, अच्छा कर्म है वो। किसी को कपड़े की जरूरत है, उसको कपड़ा दे दिया, अच्छे कर्म है, पुण्य मिलेगा हमको। कोई भूखा है, उसको खाना खिला दिया, हमको पुण्य मिलेगा। लेकिन वो भक्ति नहीं है। तो भक्ति में कृष्ण के अलावा भक्ति नहीं होती, और कृष्ण नहीं है तो फिर वो भक्ति नहीं है, वो केवल पुण्य कर्म है। तो पुण्य कर्म का फल भी अच्छा मिलेगा, लेकिन वो अच्छा फल क्या मिलेगा? हमको कुछ और बेटर वो मिलेगा। लेकिन भक्ति जो है, भक्ति में अगर हम कुछ भी करते हैं तो आगे हमारा वो अकाउंट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे भैया। कृष्ण हाँ, भैया। सॉरी, वो फिर से वो डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क का प्रॉब्लम। हाँ हाँ, वो हाँ, चला जाता है। तो क्या है कि भक्ति है जब हम डायरेक्टली भगवान की सेवा करते हैं। और अदरवाइज अच्छे कर्म और भक्ति में ये डिफरेंस है कि अच्छे कर्म मतलब कर्म अच्छे बुरे नहीं है, लेकिन उसमें भक्ति नहीं है, भगवान नहीं है तो भक्ति नहीं है। और जहाँ भगवान के साथ जोड़ के कर रहे हैं, मान लीजिए किसी को खाना ही खिलाना है, रोके को अगर हम भगवान का प्रसाद खिलाते हैं उसको, तो वो भक्ति हो गया, भक्ति में कर्म हो गया। लेकिन भगवान को ऑफर किए बगैर सिंपली हम लोग घर मैंने उसको बुलाए, मान लीजिए रसोईया वगैरह को, महाराज को बुलाए, बड़ा बड़ा भंडारा करवा दिए, 1000 आदमी को खिचड़ी का प्रसाद खिचड़ी खिला दी, मतलब खिचड़ी और वो खिला दी, होता है ना कोई, लेकिन वो पूजा का भगवान का भोग नहीं है, ऐसे ही बनवाए खिला दो। तो दोनों में अंतर कुछ समझ में आ रहा है कि क्या अंतर है? एक होता है कि आप सिंपली खाना बनाए खिला रहे हैं, दूसरा है भगवान को ऑफर करके खिला रहे हैं। सामने वाले को बोल रहे हैं हरे कृष्णा बोलो, महामंत्र का बोलो, उसके बाद खिलाओ। प्रसाद मंत्र आप लोगों को पता है, मीना माता जी और स्नेहा माता जी, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे अल्प पुण्यवतम राजन विश्वास न जायते शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहि काल जीवे फेले विश्वास सागरे तार मध्य जीवा होती लोगों सुदुर्मति ताके जिता कठिन संसारे कृष्ण बड़ोदय। अब ये जो महाप्रसाद बोल के अगर आप खिला रहे लोगों को, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो आप भगवान को याद करके, भगवान को ऑफर करके कर रहे हैं, खिला रहे हैं, तो भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं आप। ठीक है ना? तो इसलिए जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन भक्ति तो नहीं है प्रॉपर। तो चूंकि हम लोग उस परफेक्शन के लेवल पे नहीं पहुंचे, तो इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन जो भी करेगा, भगवान बोलते हैं तुम्हारा भक्ति में किया हुआ कोई भी कर्म, उसका वो फल वो बेकार नहीं जाएगा, वो जमा रहेगा तुम्हारे अकाउंट।
तो चूंकि अकाउंट में जमा होता है, हम तो कौन है, हम जीव शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हम अलग अलग शरीर में चेंज करते रहते हैं। अभी इस शरीर में है, 80 साल इसमें रहेंगे, फिर चेंज करके दूसरे शरीर में चले जाएंगे, फिर एक शरीर में हो सकता है 100 साल रहे, फिर तीसरे शरीर में हो सकता है 10 ही साल रहे, मतलब पता नहीं हम लोग को क्या होने वाला है। तो हम तो परमानेंट है, तो हमारे अकाउंट में वो जमा हो जा रहा है। तो वो जो जमा होता है, तो इसलिए बोलते हैं कि कुछ हमारे पिछले जन्मों का कर्म ब्रॉट फॉरवर्ड होके आया है इस लाइफ में। ठीक है, जो जिसका फल हमको यहाँ मिल रहा है। कुछ हमारे इसी जन्म के कर्म के कुछ फल हमको इसी जन्म में मिलते हैं, और कुछ इस जन्म के कर्म के फल हमको इस जन्म में नहीं मिलेंगे, आगे के जन्मों में मिलेंगे। तो ये 3 अकाउंट चलता है। और अगर कोई कारण से हम, भगवान की कृपा से अगर हम इसी जन्म में भक्त बन गए, तो हमारा ऐसे ही उद्धार हो जाएगा। फिर और आगे का जन्म का बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। तो अगर अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम अगर होता है, अंत काल में अगर हम भगवान का स्मरण कर लिए, तो मेरा सारा अकाउंट क्लोज, हम सीधा भगवान भगवत धाम पहुंचेंगे, परमानेंट लिबरेशन मिल जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कुछ। बहुत अच्छा लगा भैया। हाँ, अरे भैया श्लोक पढ़े क्या? हाँ, 7th नंबर। हाँ, सेवेंथ नंबर श्लोक। 7 नंबर स्टार्ट करें क्या? हाँ हाँ, पढ़िए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता, यच्छ्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हरेक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वो लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जी का प्रामाणिक गुरु होता है, वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वो एत दक्षरम गार्ग्य विदित्व वास्माल लोकात प्रते स कृपण। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता है और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकुर शुकुर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एक दक्षरम गार्गी विदित्वा माल्लो माल लोकात प्रति स ब्राह्मण। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है
कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ गया रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है, और अब अर्जुन अपने माननीय गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस प्रकार समझता है, यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को भी मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं, बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हरे कृष्ण। हरि बोल। 6.8.7 अखंड पुरुषोत्तम। देखिए कितना सुंदर लिखे हैं प्रभुपाद यहाँ पे। बोलिए आप लोग, कोई भी कुछ कुछ बोलिए। भारती सर आप कुछ बोलिए, क्या आपने पढ़े अभी इसमें? नहीं, ये कह रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो समुचित पथ निर्देश दे सके। अ, भौतिक उलझनों में ना उलझ करके और गुरु के पास जाएं, तो आपको सही मार्गदर्शन मिल पाएगा। सही हो, एकदम परफेक्ट है। मतलब पहला पॉइंट, पहला मैसेज यहाँ पे कि गुरु के पास जाओ। अर्जुन क्या बोल रहा है देखिए, कार्पण्य दोषो कहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयसात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम स्वाधिमाम त्वाम प्रपन्न। ये लास्ट लाइन है। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, अर्जुन अब अपनी कृपणता को समझ गया है, दुर्बलता को समझ गया है। तो इतना देर तक देखिए अर्जुन लॉजिक ही दे रहा था, पूरा अपना दिमाग लगा रहा था, लेकिन अब क्या कैसे टर्न कर रहा है अर्जुन देखिए। सडनली वो उसका टर्न अराउंड हो रहा है। वो बोल रहा है कि अपनी कृपल दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। यानी कि अब उस अर्जुन को रियलाइजेशन हो रहा है कि ये मैं कर्तव्य वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा हूँ। तो वो बोलता है कि मैं अपने कर्तव्य को भूल रहा हूँ अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, और सारा धैर्य खो चुका हूँ। यानी कि इम्पेशेंट हो गया। हम लोग बोलते हैं ना कि शांति रखो, धैर्य रखो, तो डिसीजन लो धैर्य रख के। अगर धैर्य खो देंगे तो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो अर्जुन वो भी बोल रहा है कि धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। किसको बोल रहा है? भगवान को बोल रहा है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं, उससे निश्चित रूप से, मैंने स्पेसिफिक डायरेक्शन मेरे को दीजिए, आप इधर उधर नहीं, एकदम कंक्रीट। तो आपसे पूछ रहा हूं मतलब क्या हुआ? अर्जुन भगवान का सखा है, फ्रेंड है, लेकिन यहाँ पे मैत्रित्वपूर्ण मतलब दोस्त के नाते हल्की बात नहीं कर रहा है। बोला अब मैं आपसे सीरियस बात पूछना चाहता हूँ आपसे का, मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। तो उसका भगवान का शिष्यत्व अर्जुन ग्रहण करता है और उनको गुरु बनाता है, मानते हुए बोलता है कि अब आप मेरे को सीरियसली बताइए कि मेरे को क्या करना चाहिए, कृपया मुझे उपदेश दें। तो ये जो मैसेज है पूरा भगवत गीता का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैसेजेस है हमारे लिए, कि हमको अगर कोई भी कंफ्यूजन है, उलझन है, तो हमको गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु भी कैसा, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा। यानी कि हर किसी को गुरु बनाने के लिए, परंपरा परंपरा वाले, हाँ पारंपरिक गुरु। हाँ, तो इसका मतलब माने ऑथेंटिक, प्रामाणिक मतलब ऑथेंटिक। तो ऑथेंटिक गुरु होना चाहिए। ऑथेंटिक गुरु कौन होता है? जो परंपरा से आए हैं। हाँ मतलब प्रमाणिक है। हाँ प्रमाणिक मतलब जो प्रमाण जो प्रूव्ड है। हाँ, तो कौन है? देखिए प्रूव्ड सिंपल गुरु। इसका लॉजिक समझिए कि आज मान लीजिए एक कोई अंधा है, एक अंधा व्यक्ति है, उसको रोड क्रॉस करना है मनीष, तो वो कैसे हाँ, करेगा? कैसे वो रोड कोई क्रॉस? आंख वाले के पास गुरु जाएगा। मतलब मुक्त पुरुष। हाँ, यानी कि कोई आंख जिसके वाले के पास पास, आंख एकदम है, परफेक्ट, कि जिसके आंख वाले पास के पास आंख जाएगा। है वैसा कोई आदमी का हाथ पकड़ेगा।
हाँ। पूरा अंधा आदमी का अगर हाथ पकड़ेगा तो वो पार करवा देगा क्या उसको? है ना? तो इसका मतलब जिसकी आंखें हैं वही तो अंधे को रास्ता पार करवा सकता है ना। तो अगर हम राइट भटके, राइट। हाँ, तो अगर हम भटके हुए हैं, अर्जुन बोल रहा है कि मैं कृपण हूं, दुर्बल हूं, समझ गया, मैं धैर्य खो चुका हूं, ये समझ गया, मेरे को क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा, ये बात समझ गया, तो फिर किसका हाथ पकड़ेगा, किसके पास जाएगा? जिनको ज्ञान है। जिनको ज्ञान है, इसका मतलब जो कृपण नहीं है, जो दुर्बल नहीं है, जो धैर्य नहीं खोता है, जो हमेशा इसमें रहता है, कॉन्शियसनेस में रहता है, चेतना में रहता है, सचेतन है, जिसको सारा ज्ञान है कि क्या सही है क्या गलत, उसकी परख है, वो देख पा रहा है चीजों को सही पर्सपेक्टिव से देख पा रहा है, तो वो कौन हो सकता है? यानी कि अभी कोई बोला ना, कौन बोले ना कि जो मुक्त पुरुष है, यानी कि हम लोग ये जो पोजीशन है, जब कृपण है, दुर्बल है, हम लोग धैर्य खो चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बद्ध पुरुष है। हम लोग अभी पढ़े ना कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम अपने एफर्ट से, अपना दिमाग लगा के, अपने करके मैं चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं सुखी हो सकता हूँ, मैं सब चीज ठीक कर सकता हूँ। हम लोग ऐसा समझते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो एक्चुअली सही सोच नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। तो यानी कि हम लोग बद्ध पुरुष हैं, इसीलिए हम लोग बद्ध जीव हैं। हम लोग बोलते हैं बद्ध जीव। हम लोग बद्ध जीव क्यों है? हम लोग मटेरियल बॉन्डेज में फंसे हुए हैं, तो हम लोग सब कुछ सोचते हैं कि हम लोग खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में, जो कि एक्चुअली नहीं है। तो इसलिए हम लोग को बोलते हैं बद्ध जीव। तो जो मुक्त पुरुष है, यानी कि ये बद्ध नहीं है, यानी कि जो अपने आप को फ्री नहीं समझता है, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं समझता है, जो जानता है कि मैं भगवान के का दास हूं, जो जानता है कि सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, जो जानता है कि मेरे को उनका शरण लेना पड़ेगा, वो है मुक्त पुरुष। तो वो जो मुक्त पुरुष है, उसके हाथ अगर हम पकड़ेंगे तभी हमको वो पार लग सकता है। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु वही हो सकता है जो स्वयं स्वयं मुक्त है। और इसके लिए हमारे यहाँ चार गुरु परंपरा का बात आता है, चार प्रकार के, माने जो बोलते हैं ना खानदान। जैसे हम लोग कोई लड़का लड़की देखते हैं, कोई संबंध देखते हैं, तो देखते हैं कि लड़की का बायोडाटा मंगवाते हैं, तो लड़की का बायोडाटा में लिखा जाता है उसके मामा कौन है, ताऊ कौन है, चाचा कौन है, बुआ कौन है, किसके यहाँ ब्याही है, भाई कौन है, बहन क्या है, इस सबसे क्या क्यों देखते हैं सब? बताइए तो। बायोडाटा में सब क्यों लिखा जाता है, मैट्रिमोनियल बायोडाटा में? कि उसका खानदान देखना चाहते हैं, कैसे खानदान से, परिवार की जानकारी के लिए। परिवार यानी खानदान की, कौन से अंदर। खानदान से है। जी जी। भी अच्छा, अरे ठीक है, राजेश केजरीवाल जी की भतीजी, अच्छा हाँ जी हाँ जी। का ये है, अच्छा, इसका मतलब, अरे उनको तो मैं जानता हूँ, इसका मतलब उससे 75% तो नहीं हो गया कि इसका मतलब अच्छी फैमिली से है, डिपेंडेबल फैमिली से है, खानदान अच्छा है ना? हाँ, तो उससे वे जुड़े। और अगर जिसको जानते नहीं है तो और इंक्वायरी करते हैं, भैया इंक्वायरी करो, इसके बारे में इंक्वायरी करो। तो सही खानदान से है कि नहीं, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये जानना चाहते हैं। तो ये बैकग्राउंड जो है ना, ये जो खानदान है, तो ऐसे यहाँ पे गुरु परंपरा में चार खानदान है। वैष्णव गुरु परंपरा जो है, वैष्णव गुरु परंपरा 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने वापस स्टार्ट की। तो उसमें चार तरह के खानदान के बारे में बताया गया। एक बोलते हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, संप्रदाय बोलते हैं उसको, एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं, एक कुमार संप्रदाय बोलते हैं, एक श्री संप्रदाय बोलते हैं, और एक कौन सा है, रुद्र संप्रदाय बोलते हैं, है ना? रीना माता जी, ठीक है ना? कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो जैसे इस्कॉन है वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आता है। तो ये चारों को ऑथेंटिक संप्रदाय माना गया है, बताया गया, क्योंकि वो डायरेक्ट गुरु परंपरा से जुड़े हुए, चैतन्य महाप्रभु के चेन से जुड़े हुए। हाँ, रामानुजाचार्य, बल्लवाचार्य, ये जो निम्बाक स्वामी, ये जो बड़े बड़े आचार्य थे, वो उनका जो परंपरा है, उसी परंपरा से जुड़े हुए चार खानदान। तो ये जो ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक गुरु परंपरा, तो बोलते हैं गुरु, प्रामाणिक गुरु परंपरा से होना चाहिए, और फिर वो मुक्त पुरुष भी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो खाली उस परंपरा से कोई भी है तो वो तो मुक्त होगा, जरूरी नहीं है। तो मुक्त कौन है, या आपको ठीक लगता है कि नहीं लगता है, आपको इंस्पायर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, आप पहले उसका जांच परख लीजिए कि उनको आप गुरु बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। कैसा है, आप जाइए आइए देखिए, 5 साल, 2 साल, 10 साल, जब पूरा मन भर गया कि हाँ नहीं एकदम सही है, तभी आप उनको गुरु बनाइए। ये नहीं कि कोई बोल दिया और उसको हम गुरु बना लिए। तो गुरु ऑथेंटिक होना चाहिए,
लेकिन ऑथेंटिक कोई मिले जहां मन भरता है, जहां पूरा समझ में आता है कि हाँ ये एकदम सही है, मुक्त पुरुष है, इनका वो कोई भी तरह का माने डिसीटफुल टेंडेंसी नहीं है, तो देन यू कैन एक्सेप्ट हिम एज ए गुरु। अच्छा, गुरु में भी बोलते हैं दो तरह का, दो कैटेगरी होता है, एक होता है दीक्षा गुरु, एक होता है शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु बोलते हैं एक ही होना चाहिए आपके, लेकिन शिक्षा गुरु आपके एक क्यों, दो, पांच, 10, 20 हो सकते हैं। कोई भी आपका शिक्षा गुरु हो सकता है, किसी से भी हमको शिक्षा मिल रही है, अगर ऑथेंटिक शिक्षा मिल रही है तो शिक्षा गुरु हो सकता है वो हमारा। ठीक है ना। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में थोड़ा टेक्निकली बहुत डिफरेंस है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कभी। तो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का भी वो ध्यान रखना है, लेकिन गुरु होना चाहिए प्रामाणिक परंपरा से होना चाहिए। यानी कि हर किसी को अगर हम लोग सुनते हैं तो वो सही नहीं है, देन वी आर मिसगाइडेड क्वाइट ऑफन। तब हमारे अंदर बहुत तरह की उलझने पैदा होती है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। अच्छा, वो शास्त्र से है कि नहीं आपको तो पता नहीं, आपने तो पढ़ा नहीं है, और वो कहीं से भी बोल रहा है, वो शास्त्र से भी बोल रहा है, अपना मन से भी कुछ बोल दे रहा है, कुछ बाहर से भी बोल दे रहा है, और आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो अक्सर हमारे साथ ये होता है कि आज टीवी में इतने तरह के बाबा जी लोग आते हैं, ऐसे इतने तरह तरह के जगह जगह प्रोग्राम होते हैं, हम लोग कोई भी प्रोग्राम में चले जाते हैं। तो जो इतना सीरियस विषय है, जो हमारे जीवन का विषय है, जो हमारे आगे का जीवन का भी विषय है, जो हमारा फ्यूचर प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग इतना लाइटली लेते हैं। और हमारे एक बच्चे को अगर ट्यूशन पढ़ाना है, क्लास 9th में पढ़ता है, मैथमेटिक्स का टीचर चाहिए, तो हम लोग उसके लिए कितने प्रयास करते हैं बताइए, कि किसको हम टीचर के हिसाब से रखें, किससे उसको पढ़ाएं। चार टीचर के पास तो नहीं भेजेंगे ना मनीष। अगर चार टीचर के नहीं भैया, पूरा पास, वो समझ करके पूरा बहुत सारा इंक्वायरी करते हैं सब, मतलब आसपास में पता करते हैं कौन अच्छा टीचर है, बात करते हैं, उसके बाद ही भेजे जाते हैं। हाँ करेक्ट, हम लोग खुद जाके उनसे मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक बार नहीं तो दोबारा जाते हाँ हैं। हाँ, तो हाँ अगर चार टीचर के पास भेज दिए अपने बच्चे को मैथ्स सीखने के लिए, वो तो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा, वो तो पूरा गड़बड़ कर देगा एग्जाम में। तो एक स्कूल में उसको भेजना, यानी कि एक टीचर के पास भेजना है, जो उसको उसी के हिसाब से वो सीखे, तभी तो वो ज्यादा अच्छा से कर पाएगा। क्यों बैती सर। हाँ, प्रामाणिक होने चाहिए, एक सामान्य टीचर होने चाहिए। एक होना चाहिए, तो इसीलिए हमको मल्टीपल तो स्कूल्स वाले नहीं चाहिए, कि भी इससे भी सुन लिए, उससे भी सुन लिए, उससे भी सुन लिए, और खुद तो हम पढ़ नहीं रहे, तो पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे एकदम, सही चीज को समझ ही नहीं पाएंगे क्या कहाँ से शुरू हुआ। इसलिए मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ कि शुरू से हम लोग को ध्यान रखते चलना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी पूरा ट्रैक रहेगी। तो ये एक सीरियस विषय है, और इसको हम लोग इतना लाइटली ले लेते हैं कि न तो हम पढ़ते हैं और मल्टीपल लोगों से इधर उधर से सुन लेते हैं, और फिर अपना व्यूज बनाते हैं, फिर बोलते हैं, नहीं मेरे हिसाब से तो भगवत गीता में ये है, मेरा ओपिनियन तो भगवत गीता के बारे में ये है। जानते नहीं है, कभी पढ़े नहीं है, लेकिन ओपिनियन बना के बैठ जाते हैं। तो इतना सीरियस विषय है, तो इसके बारे में हमको गुरु भी बनाने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि तुरंत आज ही हम बना लें। और प्रामाणिक गुरु परंपरा से जो होते हैं वो तो हर किसी को गुरु अपने शिष्य बनाते भी नहीं है, वो बहुत टेस्ट होते हैं, बहुत तरह के स्टेजेस होते हैं, हम लोग भी चल रहे हैं अभी वो सब स्टेजेस है। मेरी वाइफ तो दीक्षा ले चुकी है 2 साल पहले, लेकिन मैं तो अभी तक क्वालिफाइड नहीं हुआ उसके लिए, जो जो उसके क्वालिफिकेशन चाहिए मैं अभी भी उसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। हम लोग वो डिस्कस करेंगे आगे कभी कि वो क्या क्या है, तो लेकिन हम लोग को नहीं मिलता है अभी। हम चाहे तो आज मेरे को दीक्षा नहीं मिलने वाली है। अभी मैं दीक्षा दीक्षा के लिए एक 3 दिन का डिसाइपल कोर्स होता है, अभी तो मैं वो डिसाइपल कोर्स किया हूँ अभी 3 दिन पर, मैंने लास्ट वीक 3 दिन का, 3 फुल डे का डिसाइपल कोर्स, कि डिसाइपल कैसे होना चाहिए, गुरु को किस तरह से, उसका गुरु शिष्य का रिलेशन क्या होता है, कैसा होना, वो सब। उससे पहले के भी कई स्टेजेस थे, वो सब भी मैं धीरे धीरे एक एक करके कर रहा हूँ। अभी आगे में और फिर टेस्ट होने वाला है, उसके बाद मिलेगा दीक्षा। तो गुरु परंपरा से जुड़े हुए गुरु, सही गुरु होना चाहिए जो खुद स्वयं मुक्त पुरुष है, तभी वो हमको मार्गदर्शन कर पाएंगे, लेकिन गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। तो अब अर्जुन क्या किया, भगवान को गुरु बनाया डायरेक्टली, क्योंकि अर्जुन को भगवान डायरेक्ट मिल गए गुरु के हिसाब से। हमको तो भगवान डायरेक्ट नहीं मिलने वाले, लेकिन गुरु मतलब जो मुक्त पुरुष है, यानी कि वो भगवान का शुद्ध भक्त है, इसका मतलब वो भगवान का दूत है, भगवान का मैसेंजर है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, उसको बोलते हैं बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड। तो अगर जो गुरु होता है वो भगवान का बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उनको हमको फॉलो करना चाहिए, उनको हमको भगवान के समान ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो अर्जुन फॉर्चुनेट था कि उसको भगवान डायरेक्ट मिल गए गुरु के हिसाब से, उनको गुरु बना के शिष्यत्व ग्रहण करके बोल रहा है कि मेरे को आप उपदेश दीजिए। और दूसरा जो पॉइंट इसमें हम लोग पढ़े, तो पहला पॉइंट ये था कि हमको गुरु के पास जाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जिसमें हम लोग पढ़े
कि कृपणता दुर्बलता, कि हम अगर चीजों को सही ढंग से नहीं समझ पा रहे, हम अगर अपना कर्तव्य को सही ढंग से नहीं कर पा रहे, और हम अगर सांसारिकता में फंस जा रहे हैं, रिलेशनशिप में फंस जा रहे हैं, भौतिक रिलेशनशिप में, तो वो कृपणता है। उसके कारण हम अपना कर्तव्य को छोड़ दे रहे हैं, तो वो दुर्बलता है हमारी, वो कृपणता है। और तीसरा जो हम लोग यहाँ पे लास्ट में पढ़े कि वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है, गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाले प्रथम शिष्य। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, ये गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अरे, वो बोल रहा है कि ये तो मनुष्य रूप कृष्ण है, जब लेकिन असली में क्या है, कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है ये कृष्ण सही नहीं है, वो कृष्ण सही है, गलत है ये। इसके ऊपर में हम लोग बहुत चर्चा कर सकते हैं, दिन दिन भर चर्चा कर सकते हैं आगे में। तो इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो हम लोग ये कंफ्यूजन में नहीं रहे कि ये कृष्ण तो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, तो इसका कोई, उसको हम लोग अंडरमाइन कर दें। ऐसे बहुत से लोग ऐसा भी कमेंट देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी, ये जब तक हम लोग इसमें फंसे रहेंगे हम लोग भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अर्जुन इस अवस्था में पढ़ के वो क्लैरिटी उसके मन में आती है और वो भगवान को शरणागत होता है, भगवान की शरण लेता है वो। तो हमको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा और विनीत भाव से जाना पड़ेगा, गुरु का शरण लेना पड़ेगा, विनीत भाव से गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु के पास जाके कि पैसा दिए और आप मेरे को ज्ञान दे दीजिए, वो नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को, टीचर को रखते हैं, सर इतना रुपया देंगे, इतना क्लास, इतना घंटा, सर 2 घंटा पढ़ाना था, अभी तो पौने 2 घंटा हुआ, आप चले गए, चल जा रहे हैं। वो नहीं, वो कमर्शियल रिलेशनशिप है, वो गुरु शिष्य का रिलेशनशिप नहीं है। तो हमको गुरु शिष्य का प्रॉपर रिलेशनशिप को समझ के उसकी मर्यादा के साथ, अर्जुन इसलिए बोल रहा है कि आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा, ये भी कमिटमेंट दे रहा है अर्जुन। हमको उस कमिटमेंट के साथ जाना पड़ेगा गुरु के पास। ये नहीं कि बस गुरु को हायर कर लिए, गुरु का शिष्य बन गए, दीक्षा ले लिया और अब वो कुछ भी बोले और हम अपने तरीके से चल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो प्रॉपर तरीके से जाना पड़ेगा और ये समझ के जाना पड़ेगा कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मैं बेवकूफ हूँ, मैं बहुत होशियार नहीं हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मेरे को उनका गाइडेंस चाहिए, मैं भटका हुआ हूँ, मैं अज्ञानता के अंधकार में हूँ, नॉलेज का कमी हो गया मेरे में, ये समझ के जाना पड़ेगा, तब हमको प्रॉपर डायरेक्शंस मिल सकते। तो इस चीज को ध्यान में रख के हम लोग को अकॉर्डिंगली भगवान के शरणागत होना पड़ेगा। आज थोड़ा जल्दी छोड़ने का था, कहीं निकलना है, तो आज एक बार यही रखते हैं अपने। तो 12:15 ही हुआ है, 15 मिनट है अभी टाइम, लेकिन थोड़ा सा आज माफी चाहते हैं कि यहीं पे अ, रखते हैं। लेकिन आप लोग को और किसी को भी कुछ बोलना है तो बोलिए, कोई डाउट्स है या और कुछ ऐड अर्जुन को, करना है। भैया ये अर्जुन को समझ में आ गया था कि उसके अंदर कृपणता है, कमजोरी है, मीन्स वो डाउटफुल है, कंफ्यूजन में है। बट नॉर्मल हम लोगों को तो समझ में नहीं आता है कि यस। हम लोग में क्या प्रॉब्लम है, हम लोग कहाँ कंफ्यूजन होते हैं, किसके पास जाएं। कभी कभी तो ये लगता है किसके पास जाएं, और कभी कभी तो कुछ समझ में नहीं आता है कि करेक्ट। क्या सिचुएशन है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसीलिए शास्त्र को हमको पढ़ना पड़ेगा ना, इसीलिए भगवत गीता हमको पढ़ने की जरूरत है। भगवत गीता तो देखिए टोटल 700 श्लोका है, 700 श्लोका का भगवत गीता है, ये पतला सा बुक है। इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? लेकिन हाँ, प्रॉपर इसको भी राइट पर्सपेक्टिव में पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग मान लीजिए इतने दिन, जैसे भारती सर बोले कि हम तो अभी तक पढ़े नहीं थे, तो अभी अपने पढ़ रहे हैं। राजेश जी बोले मेरा भी पढ़ने का इच्छा है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोग ये तो चलो सप्ताह में एक दिन 1 घंटा कर रहे हैं, बाकी टाइम हम लोग एटलीस्ट उसको घर में पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ ही सकते हैं। तो कितना टाइम लगेगा? और पढ़ने से क्या है, तब तो समझ में आएगा। वही बोल रहा हूँ ना कि हम लोग इसको अगर, और किस तरह से पढ़ना है वो भी भूमिका में हम लोग डिस्कस किए, चर्चा किए 4 सेशन में, कि भगवत गीता को किस तरह से पढ़ना चाहिए, इसके प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, कैसे इसको लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, इसके क्या क्या कंडीशंस है, सब बताए। प्रभुपाद बोल दिए कि इसको अगर फॉलो करोगे ये सब इंस्ट्रक्शंस को, तभी भगवत गीता को सही ढंग से समझ पाओगे। उसका मेन एक लाइनर का अगर आंसर है भगवत गीता को कैसे पढ़ना चाहिए, तो बोले भगवान जिस तरीके से बताए हैं, क्योंकि भगवत गीता के वक्ता कौन है? भगवान स्वयं। और भगवान ने ही बताया कि भगवत गीता को कैसे पढ़ना है, तो बोला हमको उसको तो फॉलो करें।
वक्ता जो है उसी का इंस्ट्रक्शन को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे हम समझ पाएंगे भगवत? तो भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि कैसे पढ़ना है भगवत। तो हम भगवत गीता का अपने चॉइस से कोई भी एक चैप्टर या कोई भी 4 श्लोक उठा लेंगे तो इसका मतलब हम कंप्लीटली मिसगाइडेड। हाँ एकदम, हमको क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि एकदम स्टेप बाय स्टेप। मैं इसलिए बोला ना कि चैप्टर 1 में हम लोग क्या पढ़े, फिर चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसके बाद चैप्टर 3 में क्या करेंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा इस चेन को। तब जब हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे फिर उसको बार बार जब दिमाग में भी रिपीट करेंगे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पॉइंटर बना के अगर हम लोग इसको रिटेन कर पाए तो पूरा जब रिटेन करेंगे और जब उसको रिकैपिचुलेट करेंगे कि क्या पढ़े पूरा भगवत गीता में, कहाँ से शुरू हुआ बात, किधर से होते हुए गया और कहाँ आके कंक्लूड हुआ, तब देखिए कैसे क्लैरिटी मिलता है। और जिस दिन वो क्लैरिटी मिल गया तो फिर गुरु चयन करना तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो दीक्षा गुरु चयन करने के लिए वेट करना है, शिक्षा गुरु तो हमको मिल ही सकते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु भी हम मल्टीपल शिक्षा गुरु के पास जाके एक चैप्टर, पहला चैप्टर एक जन से पढ़ लिए, दूसरा चैप्टर दूसरे से कर लिए, तीसरा चैप्टर तीसरे से कर लिए, वो नहीं चलेगा। ठीक है ना। और गुरु परंपरा में एक और एडवांटेज क्या है कि कोई भी, मान लीजिए 4 संप्रदाय के हम लोग बात, उसमें से भी कोई एक संप्रदाय को पकड़ के अगर चलेंगे तो उस एक संप्रदाय में जितने भी लोग होंगे वो लोग सब एक ही बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से वो बताएंगे। मान लीजिए इस्कॉन ही है तो इस्कॉन में आप किसी को भी सुनेंगे ना तो आपको 4 जन में 4 डाइवर्जेंस नहीं मिलेगा, वो सब लोग एक ही तरीके से बताएंगे। हम्म। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड है, स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस है। तो गुरु परंपरा में ये एडवांटेज है सबसे बड़ा, बहुत साइंटिफिकली बोला गया है सब, ये कोई ऐसे ही माने क्या बोलते हैं माने एडहॉक वर्ड्स नहीं है, ये सब एडहॉक स्टेटमेंट्स नहीं है, सब बहुत रिसर्च करके बहुत थॉटफुल स्टेटमेंट्स है, ये बहुत थॉटफुल ये एक्सप्लेनेशन है। प्रभुपाद जो लिखते थे ना ये जो तात्पर्य है, तो कई कई बार उनके शिष्य लोग बताते हैं कि कई कई बार ऐसा होता था कि प्रभुपाद पूरा रात भर सोए नहीं, प्रभुपाद जो मतलब इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य थे पूरा रात भर सोए नहीं, और सुबह उठ के फिर बोले कि भाई यहाँ पे ये वर्ड मेरे को लिखना है, मैंने रात भर ये सोच यहाँ पे कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट रहेगा लिखने के लिए, उसके ऊपर सोचते रहे, क्योंकि किसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर बात को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। प्रभुपाद की जो गीता हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं ना, मैं राजेश जी उस दिन भी बोला था ना कि आप जिसके पास भी नहीं है मेरे को बोलिएगा, मैं भेज दूंगा। तो इसमें एक स्पेशलिटी है, हर एक चैप्टर में, चैप्टर का पहला श्लोक के तात्पर्य में उस पूरा चैप्टर में क्या है ये बता देते हैं, वो पूरा चैप्टर में क्या है ये बता देते हैं, और लास्ट श्लोक का तात्पर्य में जाके फिर पूरा चैप्टर में क्या था उसका समराइज करते हैं। और हर एक चैप्टर को जो कंक्लूजन है भगवत गीता का वहां उससे कनेक्ट करके रखते हैं, तो यानी कि आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देते, कोई डाइवर्जन नहीं होगा। ये स्पेशलिटी केवल प्रभुपाद की गीता में। तो हर समय आपको ध्यान फोकस्ड रखते हैं कि हम किधर चल रहे हैं, किधर जा रहे हैं। तो इसीलिए इसको हम जब तक सिलेबस के हिसाब से नहीं लेंगे ना, जब तक उसको सीरियसली नहीं लेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है मनीष, हरे कृष्णा। बहुत बहुत अच्छा लगा, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सही में बहुत अच्छा लगा भैया। हर संडे क्लास अटेंड करेंगे भैया। हाँ तो तुमको हम एक अलग ग्रुप बनाए हैं इसके लिए, तो उसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। हाँ हाँ। हाँ और भी आपका किसी को मैसेज ना, तो आता है रेगुलर। हाँ नहीं, एक तो नॉर्मल कोर्स में ब्रॉडकास्ट में मैसेज आता है, एक क्या ना एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाया अभी इस पर्टिकुलर इस सीरीज के लिए। तो आप लोग भी जो है ना, जैसे स्नेहा माता जी है और रीना माता जी, आप तो ऑलरेडी है ना उस ग्रुप में, स्नेहा माता जी, मनीषा माता जी, आप लोग को भी हाँ उसमें भैया हूँ। हाँ हाँ भैया हूँ मैं। करेक्ट। हाँ तो वो क्या ना, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग वाला ग्रुप है वो तो ऑलरेडी 100 लोग है, लेकिन उसमें से 90 लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। तो अभी ये नया वाला जो है इसमें जो लोग रेगुलर सीरियसली करने वाले हैं, ताकि उन लोग को हम लोग फॉलो अप भी कर सकें, तो उन लोगों को सबको उसमें ज्वाइन करते हैं। भारती सर ऑलरेडी है, राजेश जी ऑलरेडी है उसमें, तो उसमें मैं मनीषा माता जी को भी ऐड कर देता हूँ, और इसको क्या नाम, सोना माता रीना स्नेहा माता जी को भी। और भारती बिल्कुल सर और भी बिल्कुल। कोई भी अगर करना चाहे ना, मैंने रेगुलर, अब रेगुलर का मतलब ये जरूरी थोड़ी कि 100 का 100 ही क्लास अटेंड करें भाई, 100 का 50 भी हाँ कर रहे हैं या 40 भी कर रहे हैं, मतलब रेगुलर इंटरेस्ट। अभी ठीक है, आज की हो सकता है नेक्स्ट 2 क्लास नहीं कर पाए, तीसरा क्लास करेंगे तो वो भी रेगुलर ही है। बरोबर। हाँ तो ऐसा कोई भी हो तो अपने मेरे को देखेंगे तो उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। हाँ जरूर जरूर। ठीक है ना। हाँ उसमें लिंक शेयर करते हैं ना। राजेश जी ऐसा कोई भी हो ना तो बता दीजिएगा। जी जी जी। हाँ
तो ताकि क्या हम लोग रेगुलर कर सके। तो रेगुलर वाले में क्या है ना कि हम लोग जिनको रेगुलर एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये 10 लोग रेगुलर हैं, या ये भले वो 10 ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को 100 लोग होना जरूरी नहीं है। तो वो उसमें क्या है ना, वो चर्चा जो है वो कहाँ से चल रही है, अपने लास्ट कहाँ तक छोड़े थे, क्या रह गया, वो और रेगुलर कंटिन्यूटी आएंगे लोग। तभी आप जोड़ पाएंगे। जैसे आज आप जुड़वाए ना, पिछले बार को लेके अभी लेके आप जोड़ दिए तो थोड़ा आगे समझ में आ गया। अदरवाइज क्या है, जो बीच बीच में आएगा ना उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो हाँ वो तो करेक्ट। जैसे एक नॉवेल पढ़ता है, नॉवेल के जैसे पढ़ लेगा। करेक्ट लेकिन एकदम। आनंद तभी आएगा जब आप सारा जोड़ते हैं। करेक्ट। मैंने जैसे कहा था ना, 25-30 साल पहले कहा था, किया था। हाँ। तो हाँ। उस समय मेरी जो गुरु थी, वो उन्होंने कहा था कि राजेश जी रोज कम से कम आप 5 श्लोक करना। हाँ। लेकिन करेक्ट। लेकिन वो क्या हुआ कि ऐसा छूट गया ना। वो इवन मेरे हो को ये जाता है, भी हाँ। बोली थी कि आप गाड़ी में रख लो। गाड़ी में जाते बोला टाइम नहीं मिलती है गुरु जी। करेक्ट। तो बोला हाँ। अच्छा आप गाड़ी में रख लो। छोटी गीता जी दी थी मेरे को कि आप गाड़ी में 5 श्लोक कर लिया करो। लेकिन करेक्ट। किया नहीं। अब ये हो राइट। गया कि 25-30 से बाद ऐसा लग रहा है कि आज मैं नया ही कर रहा हूँ, सब भूल गया। हाँ ठीक बात है, यही तो होता है ना, यही बात है ना। तो प्रैक्टिस सारी बहुत जिंदगी, जरूरी है। हाँ तो अगर सारा जिंदगी कोई प्रैक्टिस किया ही नहीं, तो आखिरी जब जी वक्त पे जी। कहाँ से याद करेंगे हम भगवान। वो आपने सही कहा था, जो अगर जिंदगी भर नहीं किया वो लास्ट मोमेंट में याद ही नहीं आएगा भगवान का नहीं कर नाम। सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जी जी। माया, माया देवी जो है ना, माया का प्रभाव इतना प्रबल है। माया, ये जो भौतिक जगत हम लोग चर्चा किए थे ना, भगवान इसका सृजन किए हमारी इच्छाओं को पूर्ति के लिए, और माया देवी को यहाँ का इंचार्ज बना दिए। जो जेलर है, ये जो जेल है, और इसकी जेलर है माया देवी, महामाया, दुर्गा देवी। दुर्गा के रूप में हम लोग, काली के रूप में हम लोग उनको पूछते हैं। तो वो यहाँ की जेलर है, भगवान की परम सेविका है वो, भगवान ने उनको एंगेज किया है। तो हम लोग, उनका काम है हमको करेक्शन करना, हम लोग को लाठी मार मार के, मैंने डंडा मार मार के हम लोग को करेक्शन करना, कर करके वहां भेजना। तो अदरवाइज उनका प्रभाव इतना है कि हम लोग माया से पूरा दबे रहते हैं। लेकिन जब देवी देखती, माया देवी जब देखती है ना कि ये भगवान की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे प्रभु की चर्चा हो रही है यहाँ पे, तो वहां पे बोलते हैं कि गेट में नो एंट्री का बोर्ड रहता है माया देवी के लिए। वो भी एकदम, अभी आज सुबह भागवतम में क्लास में चर्चा हो रहा था ना कि भागवतम जहाँ होती है वहां स्वयं यमराज वहां पे बैठ के भागवतम सुनते हैं। तो हम्म, हाँ तो बोले जब तक वो भागवतम चलेगी, तब तक वो यमराज मतलब अपना एक्टिविटी नहीं, माने वो आप किसी को आके वो नहीं करेंगे, मतलब कैप्चर नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे भागवतम कंप्लीट होने तक। ये आज सुबह अभी भागवतम अरुण जी, जो दिखाई। एयरप्लेन क्रैश हुआ था उसमें सब कुछ चला हाँ गया, लेकिन बताइए, गीता जी एक रह गई है। ये भी क्या मिराकल, बताइए क्या मैसेज इससे भी मिल रहा है हम लोग हाँ, लोहे तक जल गए हैं लेकिन गीता जी ऐसी की ऐसी रह गई है। को, बच गए। तो ये हम्म, हाँ। अच्छा लड्डू गोपाल, ओ नहीं तो बोले लड्डू गोपाल में नहीं ध्यान दिया, बोला लड्डू गोपाल भी मिले। अच्छा। हाँ। वो यही है कि हम लोग को थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की बहुत जरूरत है। मतलब क्या होता है ना, खास करके हम लोग प्रॉपरली गाइडेड नहीं है, हम लोग बहुत मिसगाइडेड रहते हैं। ये समझो, कहीं से भी इधर उधर से जो सुनते हैं ना, थोड़ा बहुत कभी कहीं कुछ सुन लिए, कहीं कुछ सुन लिए, माने कैजुअल चर्चा से हम क्या सीख लेंगे बताइए। कोई अगर इनकम टैक्स का बुक नहीं पढ़ेगा, एक्ट नहीं पढ़ेगा, अगर इनकम टैक्स का रूल नहीं पढ़ेगा, और बोलेगा हम इनकम टैक्स के कंसल्टेंट है, कैसे है कि कभी सेमिनार में किसी को सुन लिया, कभी और कोई सेमिनार में किसी को सुन लिया, उससे वो कंसल्टेंट कैसे बनेगा बताइए। पॉसिबल है क्या सर? पाइथी सर। हाँ नहीं, वो तो फिर मिसगाइड ही कर देंगे, हाँ क्लाइंट को जो है नुकसान पहुंचा देंगे। हाँ तो ये पूरा हम लोग सुनना क्या करें, पड़ेगा। हाँ, हम लोग को थोड़ा सा उसको सीरियसली लेना। हाँ करेक्ट। ठीक है ना। और ये जो लिंक है ना, कोई भी एक भी लिंक अगर गया तो वहां पे सब्सक्राइब कर देंगे ना, तो कोई कारण से कोई सा लिंक अगर शेयर कोई कारण से नहीं हुआ, नहीं रहा, तो वो सेम सब्सक्राइब करने से उसी चैनल में आपको लाइन से मिल जाएगा, वहां पे सारा देख पाएंगे। लेकिन लास्ट मेरे ख्याल से 2 सेशन का मैं शायद अभी अपलोड ही नहीं कर पाया, रह गया था, तो मैं कर देता हूँ। ठीक है ना। हरे कृष्णा। अरे आज के हरे आनंद कृष्ण। की जय। श्रील जय। प्रभुपाद की जय। हाँ, हरि